हरित प्रणाम। आप सबको वर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 का मेरा एक सपना है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं और साथ ही मेरा आप सबसे निवेदन है कि उस सपने को पूरा करने में आप मेरी मदद करें। मेरा सपना क्या है वो बताने से पहले मैं छोटी सी एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा। आप ये जो अभी बेरी सामने देख रहे हैं, ये झाड़ बेरी के ऊपर इन सिटू बडिंग करके और थाई एप्पल बेर इसके ऊपर हमने इस पे विकसित किए हैं। आप ये इस तरह से देखिए, जो बेर लगे हुए हैं अच्छी खासी संख्या में। कैमरे में आपको उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहे होंगे ये बेर। ये जो बेर हैं, इन बेरों की एक खासियत है। वो क्या खासियत है? वो ये कि आमतौर पे जो थाई एप्पल बाज़ार में मिलता है वो रोटेंडिफोलिया के ऊपर बडिंग करके और हासिल किया जाता है, तो उस बेरी को हमें पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। मरुस्थल का नेटिव प्लांट है झाड़ बेरी, जिसे राजस्थान में पाले वाली झाड़ी भी कहते हैं। जिजीफस न्यू प्लांट है, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये झाड़ी है, आप ये देख लीजिए, इसमें आपको पानी देने की कोई संरचना नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ आप देखिए, ये सीधा उगी हुई है। कोई बारिश का पानी मिल जाता है तो ठीक है, बाकी इसके अलावा इसको कोई पानी नहीं देते। और इस पे जब हम इन सिटू बडिंग करते हैं तो उस इन सिटू बडिंग से किस तरह से फ्रूट का साइज़ बड़ा होता है और पत्तों का साइज़ बड़ा होता है, उसकी अपन बात करेंगे। खूब संख्या में इस पर फ्रूट लगते हैं एकदम नीचे तक। अभी मैं आपको कुछ इसमें दिखाना चाहूँगा, इधर आइए। ये जो बेरी है, मूलतः ये बेरी है। एक टहनी मैंने इसकी सुरक्षित रख रखी है ताकि कंपैरिजन किया जा सके। तो मूल टहनी जो इसकी है वो ये है। इसमें एक तो देखिए पत्तों का साइज बहुत छोटा है। तो हमारे यहाँ क्या है कि ये जो पत्ते होते हैं ना, राजस्थान में इन पत्तों से पशुचारा बनता है, इसको पाला बोलते हैं। तो एक तो ये पत्ता है। अब जैसे इसका अगर बड़े से बड़ा पत्ता देखें इतने पत्तों में, तो ये पत्ता सबसे बड़ा है। तो एक पत्ता मैं तोड़ना चाहूँगा सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए। और इधर इनका अपन कोई भी पत्ता लें, तो जैसे ये पत्ता एक ले लिया हमने। अब आप देखिए कि पत्ते के साइज में कितना फ़र्क है। ये तो पत्ते के साइज़ का फ़र्क है इस तरह से। दूसरा, जो फ्रूट के साइज़ की अगर अपन बात करें तो ये इसका थाई एप्पल का फ्रूट है। हालांकि ये फ्रूट अभी और मैच्योर होगा, ये सारे बड़े होंगे। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ये भी और मैच्योर होगा और बड़ा होगा ये हल्का सा। तो ये इसका हमने फ्रूट लिया। अब ये जो, चूँकि न्यूमिलेरिया के ऊपर थोड़ा जल्दी फ्रूट लगते हैं, नवंबर तक आते आते ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी इस पर कोई इक्का दुक्का बेर हमें नज़र आ रहा है। इसका ये देखिए, ये फ्रूट है, ये मैं तोड़ रहा हूँ आपके सामने, ये वाला। अब आप, अब ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, इसलिए इस पर थोड़ी फंगस भी आ गई है। अब आप देखिए, अंतर देखिए दोनों फ्रूट का, ये फ्रूट और ये फ्रूट, ये जो डिफरेंस है साइज़ का, ये समझा जा सकता है। तो ये जो अंतर है, हम मार्च के महीने में आमतौर पे बडिंग करते हैं और आगे अक्टूबर नवंबर में इसके ऊपर फल लग जाते हैं। पहले साल कम फल लगते हैं, दूसरे साल भरपूर फल लगते हैं। तो बहुत थोड़े समय में हम इस तरह से इन सिटू बडिंग, यानी जहाँ पौधा उगा हुआ है वहीं उसके ऊपर बडिंग करके और बड़ा फल ले सकते हैं। ये खाने में भी बड़ा टेस्टी है। नॉर्मल बाज़ार में जो थाई एप्पल मिलता है उसके मुकाबले ये ज़्यादा जूसी है और ज़्यादा मीठा है, क्योंकि ये जो न्यूमिलेरिया है उसकी वजह से ये ऐसा होता है। तो ये मेरा सपना है कि भारत के हर क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में तो इन झाड़ बेरियों की भरमार है ही है, बाकी लगभग बड़े हिस्से में हम देखेंगे कि सड़क के किनारे में झाड़ियाँ खड़ी नज़र आती है। हम अगर कुल देश में जितनी झाड़ियाँ, उनके 1% के ऊपर अगर इस तरह से इन सिटू बडिंग कर दें, तो सिर्फ 1% पे तो इतने बेर लगेंगे कि हम सब तो खाएंगे ही खाएंगे, इसके अलावा पक्षी खाएंगे और हम पशुओं को भी खिला पाएंगे। हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बेर लग जाएंगे। तो ये अगर हम काम कर लें तो हम इतना प्रचुर मात्रा में बेर पैदा कर सकते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें कुपोषण की एक बड़ी समस्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूख सूचकांक की जो अभी 2019 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार हमारी भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हमारे यहाँ कुपोषण बहुत है। अभी जो भारत के राज्यों में जो कुपोषण की स्थिति है उस पर जो रिपोर्ट जारी की है भारत में
जो है जो मेडिकल काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, उसके अनुसार 4 राज्य हैं जो भीषण रूप से कुपोषित हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और हमारा राजस्थान। तो यहाँ के जो बच्चे कुपोषित हैं उन बच्चों को भी हम कुपोषण से बाहर निकालने में ये बेर खिला करके और मददगार हो सकते हैं। फिर हमारे जो पशुओं को हम अगर ये चारा खिलाएंगे तो उत्तम किस्म का ऑर्गेनिक चारा है, तो इससे उनके दूध की गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी, तो वो भी हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब मुद्दा ये है कि हम ये करें कैसे बडिंग। तो मैंने सितंबर में एक वीडियो शेयर किया था बडिंग का, मार्च में मैं फिर एक वीडियो शेयर करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे बडिंग करते हैं। वो आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि एक तो मेरा ये जो पेज है पर्यावरण पाठशाला, इस पेज को आप लाइक करें और अपने जितने भी परिचित हैं उन सबको आप ये बताएं कि वो इस पेज से जुड़ें, क्योंकि इस पेज के ऊपर मैं पर्यावरण, जलवायु, शिक्षा और खेती किसानी से संबंधित जो बातें हैं वही शेयर करता हूँ, ताकि उनके माध्यम से हमारे जीवन में और बेहतरी हो सके। तो ये बात सभी तक तभी पहुँचेगी जब अधिक से अधिक लोग इस पेज से जुड़ेंगे। तो एक तो निवेदन ये है कि आप इस पेज से जुड़ें। दूसरा, मार्च में जब मैं इन सीटू बडिंग का वीडियो शेयर करूंगा तो उस वीडियो को आप देखें और अपने अपने इलाके में आसपास कहीं भी आपको थाई एप्पल की कोई झाड़ी मिल जाए उससे बडिंग ले करके कैसे बड लेना है वो सब बताऊंगा, और आप अपने अपने जगह पे बडिंग कीजिए। यहाँ मेरे पास में बहुत सारे किसान आते हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं उसमें भी बड़ी संख्या वो किसान परिवारों से है वो विद्यार्थी, तो उनको मैं सिखाता हूँ और वो अपने अपने खेतों में जाके कर रहे हैं, किंतु वो एक लिमिटेड नंबर है। पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत बड़ी जगह तक जा सकते हैं। तो मेरा ये सपना है कि कम से कम 1% जो हमारी झाड़ियाँ हैं उनको हम थाई एप्पल में कन्वर्ट करें और अगले साल खूब हमारे फ्रूट हो। तो इस सपने को साझा करने का मकसद यही था कि इस सपने में आप हिस्सेदार बने और मेरी मदद करें। मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं लगातार लगा हुआ हूँ आप सबके सहयोग से, पर फिर भी मुझे और ज़्यादा सहयोग की दरकार है। अभी मैं कुछ और झाड़ियाँ भी आपको दिखाऊँगा जिनके ऊपर इस तरह से बडिंग करके और हमने खूब सारे बेर हैं वो उनके ऊपर उनकी जो यील्ड है वो बेर की यील्ड आप देख पाएंगे। तो अब हम अगली झाड़ी की तरफ चलते हैं। ये दूसरी झाड़ी, इसके ऊपर आप देखिए, इस पे भी भरपूर संख्या में बेर लगे हुए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं। ये भी वही झाड़बेरी है, जिजीफस न्यूमुलेरिया, जिसके ऊपर इन सीटू बडिंग के द्वारा ये बड़े बेर हम ले रहे हैं। इस तरफ आइए। बिल्कुल एकदम बेरों से लकदक है, नीचे आ गई है और बहुत सारे बेर इस पे पक्षी जो है वो खा चुके हैं, बच्चे भी तोड़ते हैं, फिर भी अभी अच्छी संख्या में बेर इसके ऊपर हैं। अब हम तीसरी झाड़ी पे चलेंगे। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी झाड़ी है, यहाँ पे हमने इसमें बडिंग किया। ये मूल झाड़ी थी इसकी, ये टहनी निकल गई है, 2 साल तक साइड की ब्रांच है निकलती है। वैसे इस शाखा पे जहाँ हमने बडिंग किया वहाँ से कोई ब्रांच नहीं निकली है, किंतु ये अलग से, क्योंकि जो से आप समझ सकते हैं कि ये यही पौधा है और इस पे आप फल देखिए, बहुत छोटी सीख है, पूरी फल से भर रखी है झाड़ी ये। इस तरह से एकदम पूरा उस तरफ तो झुक गई है, ये फलों से ही झुकी है, पूरा एकदम भरी हुई है ये फलों से सारी की सारी। ये वाली टहनी है, इसके ऊपर ज़्यादा फल है, ये इस तरफ दिखाइए, पूरी टहनी भरी हुई है फलों से। और सिर्फ छोटी झाड़ी के ऊपर ही बडिंग नहीं होती है, बड़ी झाड़ी पे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस झाड़ी पे हमने ऊंचाई में बडिंग की है, तो इसकी एक टहनी पे बडिंग कर दी, इस पे ये फल लगे हुए हैं। और जो इसकी मूल झाड़ी है इसके ऊपर झाड़बेरी पे भी कई बेरी के ऊपर थोड़े से लेट बेर आते हैं, इस पे लेट बेर आते हैं, तो अभी छोटे वाले बेर हैं ये इसके ऊपर पक रहे हैं। वैसे ये खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं है, खट्टे हैं, किंतु ये वाले बड़े टेस्टी हैं जो थाई एप्पल है। तो इस तरह से हम ऊंचाई के ऊपर भी बड कर सकते हैं। इस तरफ आए, ये वाला एक टहनी पे हमने इस पे बड किया है और बाकी तो इस पे ये बेर लगे हुए, इस पे इसके मूल बेर लगे हुए। इसमें भी आप नीचे देखें हमने कोई सिंचाई नहीं की है क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब एक और बेरी जो कि काफ़ी बड़ी है साइज में,
वो मैं आपको दिखा करके अपनी बात को पूरा करूँगा। तो उस बेरी के पास अपन चलते हैं। ये जो झाड़ी आप देख रहे हैं, खूब बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है। आप पास में आएँ और देखें कि अंदर से बिल्कुल वही झाड़ बेरी है, वो अंदर पत्ते नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा पुराना पेड़ है, हमने ऊपर से इसको बड किया। और अब देखिए ये कितना बड़ा है, इसके चारों तरफ हम घूमते हैं और पूरा फलों से ये भरा हुआ है। इस पे हमने 2 वैरायटी चढ़ाई हुई है, ये छोटी वैरायटी के बेर हैं। आप इस तरफ आएँ आगे, इसको पूरे को, अब ये सहजन का पेड़ है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, पूरा घूम के वापस इस पेड़ तक वापस आएंगे। आइए, ये फल से भरी हुई है और नीचे भी बहुत बड़ी संख्या में फल गिरे हुए हैं। जो पक्षी, आगे आ जाओ इस तरफ, ये पक्षी खाते हैं इस तरह से। आगे आ जाइए, एकदम नीचे जमीन तक बिछ जाती है। ये देखिए पूरे फलों से भरी हुई है। आ जाइए, काफ़ी घनी है। इसमें बेर है, वो भी हरे रंग के, इसलिए हो सकता है कैमरे में ज़्यादा नज़र नहीं आए। अभी वो पक्षी आ गया अपना हिस्सा लेने के लिए, अंदर है, शायद दिख नहीं पाएगा कैमरे से। तो इस घेरे से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना बड़ा ये पेड़ बन गया। इसके नीचे अंदर 4-5 चारपाई लगा करके बैठ सकते हैं, इतना स्पेस है। तो मेरा अब आपसे निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में सिर्फ ये नहीं सोचें कि बहुत अच्छा है, आप इस काम से जुड़ें। आप इसको शेयर करें, मेरे पेज को आप लाइक करें सबसे पहले, फिर औरों के साथ में साझा करें। और ये मन में संकल्प लें कि इस बार मार्च में हम हमारे आसपास में जो भी इस तरह से सड़क के किनारे या हमारे सार्वजनिक जगह पे जो भी, या हमारे खेत में भी या हमारे घर में भी अगर झाड़ बेरी है तो उसको हम सुपीरियर वैरायटी में तब्दील करेंगे। आगे मार्च में 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी का बलिदान दिवस है। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि उनके बलिदान दिवस पर इस बार हम ये संकल्प लें कि हमारे आसपास की जो इलाका है, उस इलाके की जो झाड़ बेरियाँ हैं उनको हम इस तरह से तब्दील करेंगे सुपीरियर वैरायटी में। तो ये एक उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम हमारे हिस्से का जो पर्यावरण और प्रकृति के संदर्भ में कर्ज है उससे भी उऋण हो पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से मेरा ये जो सपना है ये हम सबका सपना बन करके और एक साकार स्वरूप लेगा और हम भारत भूमि को और बेहतर बना पाएंगे। हरित प्रणाम, धन्यवाद।